जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन्स बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए। तो ज़ाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है, वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को ख़ास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है, उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज़ स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली, इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं जिसको देखता हूँ और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, वो ये है कि अमेरिकन्स जो हैं, दे विल बी टफ ऑन अफ़गानिस्तान। ये मैं अगले दिन भी एक जगह पे डिस्कशन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और ट्रंप जो हैं, दे विल बी नेचुरल पार्टनर्स ऑन अफ़गानिस्तान। ठीक है जी। अब आज मैं देख रहा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है, उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकन होस्टेजेस तालिबान के पास है। अगर ये ऐसी बात है तो फिर हमें जो अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो बड़े लीडर हैं उनकी हेड मनी रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। वो कहते हैं इतना ज्यादा हेड मनी रखनी पड़ेगी कि शायद ये उसामा बिन लादेन से भी ज्यादा हो, क्योंकि उनको पता है हमने डराना है। आपको पता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डराने में एक्सपर्ट है। वो डराते हैं, लोगों को टका टका के डराते हैं। अब क्वेश्चन जिसमें आता है कि इसमें क्या डॉक्टर जयशंकर में फैक्टर डिस्कस करने लगा था कि मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई, तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। सो बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया, क्या कहा होगा? मैंने इसके ऊपर थोड़ी पहले बात की थी। यही कहा होगा। देखिए, कहना क्या होता है? कहना ये होता है कि जब अगले बंदे से आप बात करें तो उसके इंटरेस्ट की क्या चीज है। अमेरिका के इंटरेस्ट की क्या चीज हो सकती है? डेमोक्रेसी। रिपब्लिकन्स कितना को डेमोक्रेसी की प्रचार करेंगे? इट्स अ क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड। मीडिया फ्रीडम किसी हद तक। हाँ, चाइना के ऊपर उन्होंने बात की होगी कि बांग्लादेश जो है ना इधर उधर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस से एक नई फ्रेश लॉयल्टी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है वो यही है कि भाई तुम हमारे साथ कहाँ खड़े हो, तुम हमें कितना सपोर्ट करोगे, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन चाइना, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन द रीजन। क्या आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा मोहम्मद यूनुस को कि तुम जाके नरेंद्र मोदी साहब को ओबे करो या उनकी बात सुनो? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं मानता। मैं कल अभी वो एक है बरखा दत्त के शो में था। मुझे उन्होंने सवाल किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को कैसे इंगेज करेगी या क्या करेगी। मैंने कहा जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेरी अपनी जाती राय में वो इंडिया का बहुत बड़ा कद काठ नहीं होने देगी। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी मसला था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका ये जरूर कहता है कि इंडिया की तरक्की को रुकावट को रोको मत, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कहती थी कि इंडिया इतना बड़ा भी ना हो कि वो हमारे पूछे बगैर ही उड़ता रहे और हमसे पूछे ही ना। दोनों चीजें हैं। डोंट स्टॉप इंडियाज ग्रोथ बिकॉज इंडिया इज आवर पार्टनर, बट दे डोंट वांट दैट इंडिया to keep flying, keep moving, keep engaging, and keep enhancing India's interest where American interest is undermined. So Americans ये कभी नहीं पसंद करेंगे। So अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई बोलती बालती है तो वो यकीनन ये चाहती होगी हर कीमत पे। ठीक है ना जी, वो ये चाहती होगी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती होगी कि हमारे साथ लाइन ठीक की जाए।
और जारी बात है स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस, ये सारी इनकी डिस्कशंस हैं माजी में। सो और आप देखें सारा राइट विंग इंडियन मीडिया क्या कहता था, सीआईए और इंडिया ने, पाकिस्तान ने जो है वो हसीना को फारग कर दिया। सीआईए, अच्छा वो जो बांग्लादेशी हैं बड़ा माइंड करते हैं इस चीज़ को। मैंने तो इसके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं मेरी बांग्लादेशियों से। मैं आज भी एक इंटरव्यू है वो आने वाला है द प्रिंट के ऊपर, उस पर मैं बोल रहा हूँ, और वहाँ पे मेरे साथ एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट भी थे। वो कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे मत ट्रीट करो। सो सवाल ये है कि मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश से वो फ्रेश लॉयल्टी चाहते हैं, होंगे अमेरिकन, और वो फ्रेश लॉयल्टी है वो इस सेंस में आ सकती है कि हमें, हमारे साथ कैसे तुम चलोगे, क्या करोगे, क्या मिलेगा, कैसे चीजें बेहतर होंगी, तुम हमें क्या दोगे, हम तुम्हें क्या देंगे। ठीक है जी, ये चीज है। एक तो ये चीज है, दूसरा सारी बात है एड बंद करने का मकसद ये भी होता है क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि मार्को रूबियो जो पहले दिन स्टेट डिपार्टमेंट में आए, तो वो उन्होंने कहा जी हम उधर पैसे देंगे जिधर हमें फायदा होगा, हम अमेरिका को कितना प्रॉस्परस कर रहे हैं, हम अमेरिका। देखें, एड बंद करने का मकसद ये है बांग्लादेश की, या पाकिस्तान को भी अगर थोड़ा बहुत, पाकिस्तान के साथ तो वो और इन तरीकों से डील कर रहे हैं। हमें अमेरिका का $100 मिलियन नहीं चाहिए, सच्ची बात है। ठीक है, कोई 2 4 5 अरब डॉलर हो तो फिर भी इसी मनिए यार, चलो ठीक है थोड़ी गल में। $100 मिलियन क्या होता है फ्रेंकली स्पीकिंग। और फिर ये कहना है कि जो $100 मिलियन हम आपको देते हैं, यू शुड अंडरमाइन चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। $100 मिलियन में चीनियों को कौन, हाँ ये $20 अरब IMF, ये बड़े पैकेज है जिनको दे के पाकिस्तान जो है ना वो दाएं बाएं थोड़ा बहुत होता है, चलो यार ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे लिए आ रहा है, या अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए। जबकि एक पाकिस्तान में तबका मौजूद है जो कहता है कि हमें IMF और ये वर्ल्ड बैंक से कुछ भी नहीं लेना, हमें अपने रिसोर्सेज पे रहना। उनका दिल करता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, उन्होंने ना पता, ठीक है, वो कहते हैं जी ये आप जो हैं कैद होते जा रहे हैं। बहरहाल उनका अपना एक व्यू है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट राइट नाउ। सो ये एक चीज जो है वो नजर आ रही है। सो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स फ्रेश लॉयल्टी फ्रॉम बांग्लादेश एंड फ्रॉम एवरी अदर कंट्री, क्योंकि बाइडेन साहब की टर्म्स एंड कंडीशन और थी। तो जब नया किसी इलाके में SHO आता है या कोई बड़ा अफसर आता है, तो वो कहता है पहले मैंने दसो, मेरे ना केस ना करो, ताकि वो कहते हैं कि हमें एहसास हो, हमें पता हो कि आप हमारे साथ जो चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं। वो बात करना चाहते हैं, ठीक है, आप हमारे साथ चल रहे हैं तो सही चल रहे हैं, उन लाइन लेंथ पे चल रहे हैं जो हमारे। सो सो इसलिए उन्होंने जो, अच्छा कई लोग इंडिया के अंदर बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया ने एड बंद, हाँ इंडिया ने बांग्लादेश की एड बंद करा दी अमेरिका से। मैं फिर कह रहा हूँ, इट्स नॉट एन इंटरेस्ट, it's not in interest of the United States to give aid to Bangladesh so that Bangladesh should show allegiance to India. That is not what is, that's not what I look at. This is not a theory which I buy. मैं इस थ्योरी को बिल्कुल भी बाय नहीं करता, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो अपनी लॉयल्टी चाहते हैं, अपने हिसाब से एंगेज करना चाहते हैं। एंड मुझे याद है कि इंडिया डिड मैनेज India did manage to make some points, or to have some comments from Donald Trump regarding Bangladesh during president's campaign, जहां उसने कहा माइनॉरिटीज के साथ, क्योंकि उनको किसी ने बताया होगा कि इंडियन अच्छी बड़ी पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर, हिंदू वोट बड़ा तगड़ा है, तो जरा इस तरह की बात करो, वो खुश हो जाएंगे, वो एक। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात दोबारा नहीं की उसके बाद। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया फैक्टर शायद नहीं होगा, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लॉयल्टी लेना चाहती है, मार्को रूबियो फ्रेश इंगेजमेंट करना चाहते हैं। महीना 2 3 लगेंगे इन्हें ये सारी चीजें करने में। कई जगहों पे क्या होगा, छोटी छोटी चीजें चलती रहेंगी, कई जगहों पे वो एड रोक देंगे, कई जगहों पे वो दोबारा कर लेंगे। सो ये चलता रहता है। लेकिन हमारी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लॉटरी निकल आई है जी। हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लॉटरी है वो निकल आई है। वो लोग कहेंगे जी हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ लॉटरी कौन सी निकल आई है। और पाइन साड़ी लॉटरी ये निकल आई है कि हम तो बड़ी देर से अमेरिकन को, दुनिया को बता रहे थे
एक बात अगले दिन भी मैं कहीं बात कर रहा था कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बात की, ट्रम्प ने कहा जी 85 अरब डॉलर का असला रह गया अफगानिस्तान में, विच इज रॉन्ग बाय द वे। उसका मुराद ये था बर्डग्राम बेस, दिस दैट, ये वो चीजें। लेकिन इन रियलिटी से $7 बिलियन की जो एड जो है वो असला रह गया है एज पर द डिफेंस डिपार्टमेंट। लेकिन ट्रम्प ये कहता 85 अरब डॉलर। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कोई मजाक नहीं है। और आपको पता है जो ट्रम्प कहता है वही है, भाਵੇਂ सही है तो भाਵੇਂ गलत है। ट्रम्प ट्रम्प है, ठीक है जी। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जनाब, अब हम ये कहते हैं कि भाई साहब आप तो, ये हमें तो फायदा है इस चीज का कि अगर ये असला वापस लिए जाए $7 बिलियन का, बिकॉज ये असला टीटीपी इस्तेमाल कर रही है। अब अमेरिकन ने कहना शुरू कर दिया है कि देखें, अब आपको पता है ट्रम्प वो है ना थोड़े से और स्टाइल के बंदे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं 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 नहीं, अफगान तालिबान को हमारे जो शहरी कैद किए हैं वापस करो, अगर नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हें हिट करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो इट मींस कि यही तो पाकिस्तान चाहता होगा, मेरा ख्याल है यही तो पाकिस्तान चाहता होगा कि अफगान तालिबान को अच्छे बच्चे बनाया जाए, उनको ये महसूस करवाया जाए कि भाई साहब आप जो है ठीक तरीके से इंगेज करो हमारे साथ, इस तरीके से इंगेज ना करो जिस तरीके से आप कर रहे हो। और उसमें यही है कि एट वन पॉइंट पाकिस्तान जो है वो जैसे कहते हैं ना, अगर अमेरिकन को कन्विंस करने में कामयाब हो जाए तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अगर हम उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाए। नॉर्मली तो उनको कन्विंस करना मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट ये हैं और वो सो दो चीजें तो बड़ी सीधी सीधी सी। देखिए अमेरिका के लिए एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वो, मैं इस चीज़ों को समझता हूँ ये कोई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया था। देखिए बात को समझना चाहिए, ठीक है जी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया था और उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लॉजिक हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर बात करेगी? मैं कहता हूँ उल्टा वो भी इसके ऊपर साइलेंट रहेंगे, ठीक है। सो अफगानिस्तान इज समथिंग विच इज देयर, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। वो क्यों कि हम चाहते हैं, एक तो सारी बात है हम इनको जरा थोड़ा सा सेट करेंगे उधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और दूसरा क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान, और हमारे जो भी वो दहशतगर्द जमातें जितनी भी हैं वो सारी की सारी वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। इंडिया के ऑलरेडी बड़े तगड़े ताल्लुकात हो चुके हैं इनसे, ठीक है। देन फिर ये हमें फिर ये है कि एक तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स पकड़े जाएं। अभी सुनने में आया कि शायद मस्जिद ब्रिगेड ग्रुप है एक, उसको पाकिस्तान जो है वो करवाना चाहता है, डेजिग्नेट करवाना चाहता है। लेकिन मसला ये है कि शायद अमेरिकन ने एंड ब्रिटिश ने ये रोक दिया, अमेरिकन ने एंड ब्रिटिश ने ये रोक दिए, मुझे ऐसा लगता है, सुनने में आया, मैंने पढ़ी नहीं खबर, लेकिन मुझे किसी ने ये बात बताई है, मुझे ये बात किसी ने बताई है। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे मुमकिन नहीं है। बहरहाल लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ इट starts and how it remains a challenge for us and for them। ये कैसे एक चैलेंज बनेगा, कैसे ये होगा, बट इट्स गोइंग टू बी, ये एक बहुत बड़ा, आप समझ लें एक क्राइसिस है, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो पैदा होगा। उसकी क्या वो निकलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ओनली टाइम विल टेल।